आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एस साउंड के बारे में। एस के दो साउंड होते हैं, एक सा और एक जा। कब कब हमें एस को सा पढ़ना है और एस को जा पढ़ना है, तो आज की क्लास में हम ये क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैंने दो वर्ड लिखे, एक SIT सिट, जिसमें एस का साउंड सा आ रहा है, EASY जिसे हम बोलते हैं इजी, से इसी नहीं बोलते हैं, इजी बोलते हैं जी। तो जा का साउंड आ रहा है। तो चलिए, तो इंग्लिश में क्या होता है, 26 लेटर होते हैं। कितने? 26 लेटर होते हैं। लेकिन 26 लेटर के साउंड कितने होते हैं? 26 लेटर के साउंड होते हैं 44। स्टार्टिंग में बच्चों को क्या किया जाता है, जब फोनिक्स सिखाते हैं तो 26 लेटर के 26 फोनिक्स ही हम सिखाते हैं। कुछ जो एक्स्ट्रा साउंड होते हैं उनके बारे में हम नहीं बताते हैं। हिंदी में क्या होता है, हमारे वर्णों की संख्या ज्यादा होती है, तो जो वर्ण होते हैं उनको 26 लेटर में ही, किसी में एक एक लेटर का साउंड दो दो दे दिए, किसी किसी के साउंड तीन तीन दे दिए गए हैं। तो इसी तरह से 26 लेटर्स के साउंड हो गए 44। अब समझते हैं एस को सा कब पढ़े और जा कब पढ़े। तो वाउल कितने होते हैं हमारे, A E I O U। तो अगर एस से पहले कोई भी वाउल आ जाए, एस से पहले कोई भी वाउल आता है, कोई भी वाउल आता है तो उसको हम जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसको जा पढ़ेंगे, जा यानी जेड। ठीक है, जेड पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ेंगे? जा। यानी एस से पहले अगर कोई भी वाउल यानी AEIOU आता है तो उसको हम जा पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे इन सारे वाउल्स के साथ मैं वर्ड्स बताने वाली हूँ आपको कि कौन कौन सा वर्ड्स आ सकता है। तो जी, तो इसमें क्या है, एस से पहले एक वाउल साउंड है। ठीक है, फिर ES का वर्ड बनाते हैं हम। जैसे हो गया ट्यूसडे, TU, जैसे ट्यूसडे। तो इसमें एस से पहले वाउल साउंड आ गया। ठीक है, जैसे विजिट हो गया, विजिट हम पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? विजिट नहीं बोलेंगे, विजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विजिट। तो एस से पहले यहाँ पर भी एक वाउल आ गया, आई साउंड हो गया, तो इसके साउंड को हम पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे? जा। ऐसे ही OS आ गया, तो OS से हम एक वर्ड बना लेते हैं। तो जैसे नोज हो गया, तो इसको हम नोज नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नोज। क्या पढ़ेंगे? नोज। तो इसमें जो एस का साउंड आ रहा है वो जा आ रहा है। क्या आ रहा है? जा, क्योंकि एस से पहले एक वाउल साउंड आ गया। ठीक है, अस हो गया, हस्बैंड हो गया। तो इन सारे वर्ड्स को हम क्या पढ़ेंगे? इजी पढ़ेंगे, इसी नहीं पढ़ेंगे, इसे ट्यूसडे पढ़ेंगे, ट्यूसडे नहीं पढ़ेंगे। विजिट, इसको पढ़ते हैं हम विजिट, तो इसमें भी जा आ रहा है। नोज, तो इसमें भी जा आ रहा है। हस्बैंड में भी जा आ रहा है, हस्बैंड नहीं बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड। तो एस से पहले क्या आ गया? एक वाउल साउंड आ गया। कुछ वर्ड्स और भी होते हैं, जैसे रोज हो गया, ROSE, तो हम इसको रोज नहीं पढ़ते हैं, रोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोज। तो इसमें भी एस से पहले वाउल साउंड हो गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जा। क्या पढ़ेंगे? जा। जैसे वाज हो गया, तो हम इसको बास नहीं पढ़ते, वॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वॉज। तो इसमें किसका साउंड आ रहा है? जा का साउंड आ रहा है, क्योंकि इसमें भी एस से पहले वाउल साउंड लगा हुआ है, तो इसका साउंड क्या होगा? जा। ऐसे हो गया गिव्स, तो इसको गिव्स नहीं बोलते, गिव्स बोलते हैं। किसको? गिव्स बोलते हैं। तो क्योंकि एस से पहले वाउल साउंड आ रहा है, तो इसको भी हम जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जा। तो ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें अपवाद होता है, तो उन कुछ वर्ड्स को छोड़ के बाकी सब अगर एस से पहले वाउल साउंड आ रहा है तो उसको हम जा ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लेटर हो गया, LETTERS, तो लेटर्स हो गया। ये क्या, इसे हम क्या पढ़ेंगे? लेटर्स। तो इसका जो लास्ट साउंड आ रहा है वो सा आ रहा है। क्या आ रहा है? सा, क्योंकि एस से पहले वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको क्या हम पढ़ेंगे? लेटर्स। ठीक हो, आपको समझ में आ गया हो कि एस को कब जा पढ़ेंगे, कब सा पढ़ेंगे। आप अपने बच्चों को घर पर ही आसानी से समझा सकते हैं इन लेटर्स के बारे में, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि 26 लेटर के 44 साउंड याद करना थोड़ा टफ है। लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे, बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, तो आपके बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। और जो कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा रहती है वर्ड्स की, जैसे
सी को का कब पढ़े, एल वाई आ रहा है तो उसका साउंड क्या होता है, एस के साउंड क्या क्या होते हैं, सब जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे वो उसी की वजह से होते हैं, क्योंकि एक एक लेटर के दो दो और तीन तीन साउंड होते हैं, तो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए को क्या पढ़ें, बी को क्या पढ़ें। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।